जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी क्लास विथ अमित सर। आज हम यूपी बोर्ड की मैथ की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, आज हम वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि और व्यास की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम अगर एक वृत्त का निर्माण करें तो यह मान लीजिए एक वृत्त है और इस वृत्त की परिधि, ठीक है, और अनुपात किसकी बात होगी, व्यास की। ठीक है, वृत्त की परिधि, थोड़ा सा इसको और बेहतर लिखते हैं, राइटिंग आप थोड़ा सा पेन जो है उससे लिख नहीं पाएंगे। देखिएगा, परिधि अनुपात किसकी बात होने वाली है, व्यास की होने वाली है। तो सबसे पहले तो वृत्त की परिधि आप जानते हैं, ठीक है, परिधि कितना होता है 2 पाई आर, अनुपात व्यास कितना होता है 2r। ठीक है, r से r कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास सीधे सीधे मिलेगा पाई अनुपात 1। तो किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो पाई के संदर्भ में होता है। आप पहली बात तो ये ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। और आपको बात मैं एक और बताना चाहूँगा कि वृत्त की परिधि जो आपने 2 पाई आर लिखा है, ये आपका 2r जो है डी ही होता है, यानी दो त्रिज्या मिलके एक व्यास का निर्माण करती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, घड़ी में घंटे वाली सुई द्वारा 1 घंटे में तय किया गया कोण। सबसे पहले अगर हम एक घड़ी का निर्माण करें, मान लेते हैं ये घड़ी है, इसमें यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 9 होगा, और यहाँ मिड में से यह मिनट वाली सुई होगी और यह घंटे वाली सुई होगी। तो कह रहा है कि 1 घंटे में तय किया गया कोण कितने अंश का होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर 3 है और यहाँ पर मान लीजिए 4 है, यहाँ पर मान लीजिए 5 है, तो 3 से 4 तक पहुँचने में कितने अंश का कोण लेगा, यही पूछा जा रहा है 1 घंटे में तय करने में। तो 1 घंटे के बीच का कितना एंगल होगा, तो टोटल 12 हैं, टोटल कितने हैं 12, और जो कोण बनने हैं वो कितने बनने हैं 360। तो 12 तियाँ होता है 36 और 3 जीरो मिल जाएगा तो आपका हो जाएगा 30 अंश। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि निम्नलिखित में से किसके बराबर है। परिधि किसकी बात हो रही है, वृत्त के परिधि की बात हो रही है, परिधि की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, परिधि की बात हो रही है। तो आप जानते हैं कि वृत्त का परिधि जो होता है वो 2 पाई आर होता है, और इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक वृत्त के परिमाप, ठीक है, एक वृत्त है और उसके परिमाप की बात की जा रही है, परिमाप, ठीक है, और क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी परिमाप को अगर हम क्षेत्रफल के बराबर कर दें, किसके बराबर कर दें, क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल को बराबर कर दें, तो वह कौन सी त्रिज्या होगी जो दोनों को बराबर करेगी। तो परिमाप जो होता है वो होता है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, अगर हम 2 रखें तो 2 गुणे 2 बराबर में, और त्रिज्या 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4, यानी ये बराबर हो गए 2 दूना 4 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 4 4 यानी 2 मात्रक ही त्रिज्या होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। ये वृत्त है, मान लीजिए वृत्त का ये केंद्र है और यह वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, जिसको हमने आर से दिखा रखा है। ठीक है, तो यह वृत्त का केंद्र कहलाता है, और यह क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि इसी को कहते हैं।
ठीक है, और यह आपकी त्रिज्या होती है। ठीक है, और यही त्रिज्या को जब आगे की तरफ बढ़ा देते हैं तो यह पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है, जो केंद्र से होके जा रहा है, इसी को व्यास कहते हैं। और अगर केंद्र से होके नहीं जा रहा है, वृत्त के दो बिंदुओं को टच कर रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। तो इसी में आपका बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चन की मेन क्वेश्चन है उस पर चर्चा जो हो रही है उसको हम जल्दी से देख लेते हैं क्या बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल का सूत्र पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बहुत चर्चित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त है जिसका परिधि दिया है 44 मीटर। ठीक है, क्या दिया है, परिधि दिया है 44 मीटर। तो 44 मीटर परिधि, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, बराबर में हो जाएगा 44, और पाई का मान आप जानते हैं कितना होता है, 22/7 इंटू का आर, बराबर में आपका हो जाएगा 44। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 22 दूना होता है 44, 2 से 2 कट जाएगा, 7 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आपका 7 मिलेगा, यानी 7 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर वृत्त से है, वृत्त एक बना लेते हैं। कह रहा है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिएगा, व्यास पूछ रहा है, तो अभी हमने जस्ट देखा कि परिधि और क्षेत्रफल को अगर हमको बराबर करना है तो त्रिज्या जो है 2 लेके चलना है, और त्रिज्या 2 लेके चलेंगे तभी तो 2πr बराबर पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला, पाई से पाई कटेगा, अगर आर की जगह 2 रखें तो 2 दूना 4, और 2 का स्क्वायर 4, ये बराबर हो जाएगा 4 बराबर 4। ये हो गया ना। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, व्यास पूछा है। ध्यान दीजिएगा, तो व्यास जो होता है उसको डी से दिखाते हैं, और व्यास जो होता है 2r होता है। इसका मतलब 2 गुणे आर है 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं 2 होगा ना, ये कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि त्रिज्या 2 है ना, तो 2 दूना कितना हो गया, 4। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, और बराबर में दे रखा है 154। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 आर स्क्वायर, और बराबर में कितना दे रखा है, 154। देखिए, 11 दूना 22, और 11 एकम 11, 11 चौको 44, 2 से कटेगा 7 बार में, यानी आर स्क्वायर बराबर, इस 7 को उधर ले जाएंगे तो 7 सत्ती कितना हो जाएगा, 49, और 49 जब स्क्वायर इधर भेजेंगे तो आर बराबर करड़ी में 49, और करड़ी में 49 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 7, प्लस माइनस 7 होगी। अब नेगेटिव तो लेंगे नहीं, ठीक है, त्रिज्या नेगेटिव नहीं लेना है। पॉजिटिव 7 हो गया। परिमाप पूछा है, परिमाप होता है 2πr। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर उसके बाद परिमाप 7 मिल गया ना, 7 हमको त्रिज्या मिल गई, यानी आर बराबर कितना मिल गया, 7 सेमी। अब क्या पूछा है, परिमाप, तो 2πr होता है, तो 2πr का मतलब 2 गुणे पाई का मतलब 22/7, आर हो गया 7, 7 से 7 कट गया, 22 दूना आपका हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंदर। ध्यान दीजिएगा, 6 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है। अब यहाँ पर एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है, एक यहाँ पर हमने वर्ग बना रखा है, और इस वर्ग के अंदर जो है एक वृत्त का निर्माण करना है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा, इसको ऐसे लाने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ा सा मैं फिर से बनाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा
इसको अब हाथ से ही बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। एक आपके पास वर्ग है और इसी वर्ग में एक आयत का निर्माण ऐसे करना है, एक वर्ग में वृत्त का निर्माण करना है। और वृत्त जो वर्ग जो है 6 का है, इसका मतलब सभी भुजाएं 6 मीटर 6 सेंटीमीटर की होगी। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। और जब सब के सब 6 होंगे तो जब 6 है तो 6 का आधा जब करेंगे तो आपको मिलेगा 3, और 3 हो गई त्रिज्या, और त्रिज्या 3 हो गई तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की जगह 3 का स्क्वायर यानी 9 पाई आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये वाला आज राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्त का व्यास अगर d है तो उसकी परिधि क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, परिधि जो होता है 2 पाई r होता है, और 2r जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, d यानी व्यास। तो d जब ये हो गया तो d और पाई मिलके हो जाएगा d पाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वृत्त की परिधि, ठीक है, यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिएगा, अगर परिधि और क्षेत्रफल को बराबर कर दें तो पहला क्वेश्चन ही हमने देखा है कि 2 इकाई त्रिज्या लेनी पड़ेगी। अगर r बराबर हम 2 लेके चलते हैं तो परिधि होता है 2 पाई r और क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और r के जगह जब 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 और बराबर में इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 बराबर 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, मान लीजिए एक बार वृत्त की त्रिज्या थी 1, ठीक है, और उसको दोगुनी कर दिया गया तो मान लीजिए वो हो गई 2, ठीक है, 1 से 2 हो गई। तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, तो इस त्रिज्या के लिए जो क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर अनुपात पूछ रहा है, और इसके लिए जो होगा वो भी होगा पाई आर स्क्वायर। इसको 1 से दिखा दें, इसको 2 से दिखा दें, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो 1 अनुपात आपका आंसर हो जाएगा 4। तो 1 अनुपात 4 होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मान लीजिए r1 आपके पास था 2 और इसका आधा कर दिया आपने तो r2 मिल गया। तो 2 का आधा कर देंगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा 1। अब कह रहा है कि इनके परिधियों का अनुपात बताइए। तो परिधि होता है 2 पाई r अनुपात 2 पाई r। ये r1 हो जाएगा, ये r2 हो जाएगा। पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, हो जाएगा 2 अनुपात 1 इसका राइट आंसर। और 2 अनुपात 1 का मतलब है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि r वृत्त की त्रिज्या हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान है, जब त्रिज्या r है तो क्षेत्रफल आप आसानी से कह सकते हैं कि जब पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है तो जब त्रिज्या r का r ही रहेगा तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा 14 का सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिधि 220 है तो त्रिज्या बताइए। ये बताइए परिधि दिया है तो 2 पाई आर को परिधि कहते हैं कि नहीं, और परिधि दिया है कितना 220। तो 2 से काट देंगे तो कितना हो गया 110 हुआ कि नहीं। और पाई का मान कितना होता है 22/7 आर, और बराबर में कितना आया है 110। 11 दूना 22, 11 एक कम 11 10, 2 से काट दीजिए 2 पचे 10, और 7 का गुणा 5 में कर देंगे 7 पचे 35, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 35। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात अगर 4:1 है तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर जो होता है वो आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है कि नहीं होता है। और जब क्षेत्रफल होता है तो 4:1 अगर है तो कहीं ना कहीं 4 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए और 1 का वर्गमूल निकाल लीजिए तो आपका जो है त्रिज्या का अनुपात निकल जाएगा। तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 2,
और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 1, यानी 2:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, अगर आपसे क्षेत्रफल से, ठीक है, क्षेत्रफल से क्या निकालने के लिए कह रहा है, त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा है, तो जो भी क्षेत्रफल दिया है उसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए, आपका त्रिज्या निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप के द्वारा, देखिएगा एक वृत्त है, सबसे पहले हम एक वृत्त का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस वृत्त में कह रहा है कि अगर आपके केंद्र के द्वारा जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या होगा कि नहीं, ये आपका अगर केंद्र है तो ये एक त्रिज्या आपने ये खींच रखा है, एक त्रिज्या ये खींच रखा है और यह आपका चाप हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्न में यही चर्चा की गई है कि 2 त्रिज्या, एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये है, तो 2 त्रिज्या और संगत चाप, यानी इसका जो संगत चाप है इसके द्वारा जो घिरा भाग होता है इसको हम कहते हैं त्रिज्यखंड। आपको सर जी बताए होंगे क्लास में, त्रिज्यखंड कहते हैं ना। तो जब त्रिज्यखंड कहते हैं तो टिक लगा दो, क्या दिक्कत है, त्रिज्याओं के द्वारा जो खंड मिलता है त्रिज्यखंड कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि परिधियों का अनुपात 2:3 है तो क्या होगा। अब परिधि का अनुपात दे दिया है 2:3 और आपको रिजल्ट की तरफ जाना है, तो देखिएगा इसका रिजल्ट क्या होगा। तो अगर बात करें परिधि, तो परिधि होता है 2πr और अनुपात करें 2πr, तो 2πr में पाई से पाई 2 से 2, यानी r वही चीज़ मिलेगा। तो अगर परिधियों का अनुपात दिया है और आपसे त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है तो रिजल्ट भी वही होगा जो परिधियों का अनुपात होता है। कैसे होगा आपको हमने की तरफ, फिर वही प्रश्न है, क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 दिया है और आपको कहाँ जाना है, त्रिज्या की तरफ जाना है, तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। करड़ी में 4 और करड़ी में 9, करड़ी में 4 का मान कितना होगा 2 और करड़ी में 9 का मान कितना होगा 3, तो 2:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि अगर वृत्त का व्यास 14 सेमी है, व्यास को डी से दिखाते हैं, अगर डी 14 सेमी है तो आर क्या होता है, तो व्यास का आधा होता है, तो व्यास का आधा, इसका मतलब 14 का आधा, 14 का आधा कितना हो जाएगा 7 सेमी आपका हो गया व्यास। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 का गुणा 7 में करेंगे तो 154 होता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्ध परिमाप दिया है 36, अर्ध परिमाप होता है पाई आर और यह दिया है 36, तो तुरंत आप लिख देंगे 22/7 × r बराबर 36। कैसे होगा देखिएगा, 2 से 11 बार में और 2 1 कम 2, 2 8 16, ऐसे होगा कि नहीं। अब आपसे पूछा है त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या आपके सामने साफ साफ दिख रही है कि अर्धवृत्त की परिमाप की त्रिज्या जो होती है वो आपके पास सीधे सीधे कितनी आ जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे आंसर आप क्लियर करना चाहो तो आपके पास क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप करोगे क्या, तो हमने जो आपको तरीका बताया, तरीका क्या बताया अब ध्यान दीजिएगा। आपने पाई आर को नहीं लिखना है तो क्या लिखना है, हमने बताया ना कि पाई आर प्लस 2r, ये होता है अर्धवृत्त का परिमाप। अब इसे 36 के बराबर कर दो, तो यहाँ से अगर आप r कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा, पाई प्लस 2 इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 36, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आप करेंगे क्या, पाई का मान अगर आप रख देते हैं तो आपके पास 22/7 मिलेगा, ठीक है ना। अब 22/7 मिलेगा तो 22/7 में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका रिज़ल्ट मिलेगा। इसको मैं चाहूँगा कि आप इसे HW कीजिए और मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा इसका क्या आएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है और इसका त्रिज्यखंड क्या होगा, यदि त्रिज्यखंड कोण 60 अंश है, यानी थीटा बराबर अगर 60 अंश दे दिया है तो त्रिज्यखंड पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जो होता है, यानी एरिया ऑफ त्रिज्यखंड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है θ/360 डिग्री और गुणे में पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब इसको आप यूज़ कर लीजिएगा, थोड़ा सा हम अब इसको कट करके यूज़ करते हैं। यूज़ कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, थीटा है 60/360
360 गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 गुणे 6, 0 से 0 कट गया, 6 छहा को 36, 6 से 6 कट गया, 2 छके 12 को 2 हासिल, 1 2 छके 12 1 13, 132/7 इसका राइट आंसर आपका यह हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अर्धगोला का संपूर्ण सतह, देखिए यह क्वेश्चन जो है वह आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल से पूछा गया प्रश्न है। किससे पूछा गया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर तो आपको बता दें कि संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, घड़ी की सेकंड वाली सुई 1 मिनट, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक घड़ी का निर्माण करें तो घड़ी देखिए मिनट वाली सुई, और देखिए 1 मिनट जब तय करनी है तो मान लीजिए सेकंड वाली सुई जो है 1 मिनट कब पूरी करेगी? जब पूरा चक्कर लगा लेगी, और पूरा चक्कर जब लगाएगी तो एक बिंदु पर पूरा चक्कर मतलब कितने अंश का कोण? 360 अंश का कोण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक वृत्त क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप के द्वारा घिरा हो। थोड़ा सा देखिएगा, फिगर से समझते हैं। अब यहाँ देखिए एक जीवा है, ठीक है, एक क्या है? जीवा है। यह जीवा आपकी कहलाएगी, और जीवा और संगत चाप के द्वारा जो घिरा, ये संगत चाप हो जाएगा। तो संगत चाप और जीवा के द्वारा घिरे भाग को हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड। बहुत आसान क्वेश्चन था, वृत्तखंड कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए तो परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो आप जानते हैं कि परिधि में कोई अंतर नहीं होता है। पहले एक त्रिज्या था, बाद में 3 हो गया, 3 गुनी कर दिया गया। तो जब परिधि पूछता है तो कोई अंतर नहीं होता है। तो यहाँ पे नए पुराने पूछा है, ध्यान दीजिएगा, तो तुरंत उल्टा हो जाएगा। नया वाला सेकेंड था और पुराना वाला पहला, तो 3:1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्याओं का, वलय का क्षेत्रफल पूछ रहा है, बाहरी और विलय। तो आप जानते हैं बाहरी को अगर क्षेत्रफल देखें तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर कर दें, और भीतरी के लिए स्मॉल कर दें तो पाई आर स्क्वायर, और जब पाई कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वृत्ताकार खेत की मैदान 7 मीटर है और 10 चक्कर लगाया जा रहा है। तो परिधि, जब चक्कर लगाएंगे तो परिधि की बात होगी, और परिधि होता है 2 पाई का मान 22/7, और आर दिया है 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44, और कितने चक्कर है? 10, 10 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 410, और मात्रक मीटर है तो मीटर में रिजल्ट आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए, वही चीज़ है, परिधि पूछ रहा है। तो परिधि पूछ रहा है तो आप जानते हैं कि जब परिधि पूछ रहा है तो किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 2 गुनी कर दी जाए, मान लीजिए पहले वृत्त की त्रिज्या 1 थी और बाद में 2 कर दी गई, 2 गुनी कर दी गई, तो पुराना जो था वो 1 था और नया जो था 2 था। और वृत्त की परिधियों का अनुपात, तो परिधि पहले 2 पाई आर और फिर 2 पाई आर, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो आर आर में। यहाँ देखिए पुराने एवं नए पूछा है, तो पुराना 1 ही था ना, तो पुराना क्या था? 1 था, तो 1:2 इसका राइट आंसर होगा। यह था आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकॉन्स पे क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर बेहतर